अब बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन बहुत ही चिंदी है। डेफिनेशन ये है कि अगर एक इवेंट का होना या ना होना हैज नो इम्पैक्ट ऑन दूसरे इवेंट का होना या ना होना, मतलब एक इवेंट अक्कर करेगा या नहीं करेगा उसका कोई लेना देना है ही नहीं दूसरे इवेंट से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एनवी सर की दाढ़ी वाइट हो गई, है ना, ये एक इवेंट है। और दूसरा इवेंट ये है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये दूसरा इवेंट है। तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है क्या? नहीं, नहीं है ना, मतलब इनका कोई आपस में लेना देना है ही नहीं। ठीक है, व्हाइट दाढ़ी, प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए, कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी व्हाइट हो जाएगी तो वो फिर से बन जाएंगे, है ना। तो मतलब कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब एक इवेंट और दूसरे इवेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे? मैथमेटिकली ये कंडीशन होती है, ठीक है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड बाय द वे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आज, ओके, तो क्वेश्चंस भी आज ही आज हम कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी तो है ही, क्वेश्चन भी है। ओके, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अगर ऐसा आ रहा है दैट मीन्स द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। और अगर तीन तीन इवेंट है तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इफ दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर डिपेंडेंट है। तो इसमें मिक्स मत करना। देखो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन क्या होती है? अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई है तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव क्या होते हैं? कि उनका यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। और इंडिपेंडेंट कब होते हैं? इंडिपेंडेंट तभी होते हैं जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अब काफी लोगों को ऐसा भ्रम है, उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तब भी उनका वेन डायग्राम ऐसा बन सकता है, तब भी उनका इंटरसेक्शन आ सकता है। और यहाँ पे क्लियर कट आ रहा है ना मैथमेटिकली। आप देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल, मान लो इसका वैल्यू गिवन है 1/3, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी गिवन है 1/2, 1/3 इंटू 1/2 करोगे 1/6 आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, तो ये बिल्कुल भी मतलब मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि भाई अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर उनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ये इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 5, मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों में आप स्पेशली कंफ्यूज मत होना, एग्जाम वाले आपको कंफ्यूज करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन आपको यूज करना है। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी हमने अपने रेगुलर लेक्चर्स में किया था, बट अभी हम डेरिवेशन में पढ़ेंगे नहीं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो इवेंट ए और बी है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी ये सारे भी इंडिपेंडेंट होंगे। समझ गए ना, ए डैश और बी डैश, तो ये सारे इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो बेसिकली आप ए या बी किसी के भी ऊपर टोपी पहना दो तो वो भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। समझ गए ना, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आप बी के ऊपर टोपी पहनाओ, इसके ऊपर या इस दोनों के ऊपर पहना दो तो भी वो इंडिपेंडेंट है। समझ गए?